फैसले के बाद देखिए कुछ मुस्लिम संगठन और मौलाना इसके विरोध में खड़े हो गए। कल ये बहुत बड़ा फैसला आया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता लेने का हक है। अब इसे लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक भी होने वाली है। बड़ी खबर इससे जुड़ी बताएं, दिल्ली में आज जमीयत उलमाए हिंद की अहम बैठक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज शाम मंथन होगा। महिलाओं को भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा की जाएगी। अब देखना होगा कि इस बैठक से निकलकर क्या सामने आता है, इस बैठक में क्या रणनीति बनाई जाती है आगे को लेकर के, क्योंकि जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले का विरोध ये मुस्लिम संगठन कर रहे हैं। जमीयत उलमाए हिंद की लीगल टीम मीटिंग करेगी। पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को लेकर फैसला होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर फिर से विचार करने की जो याचिका है वो क्या लगाई जाएगी, इस पर भी बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी विरोध में खड़े हो गए हैं, लेकिन फिलहाल ये 5 तस्वीरें आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट का गुजारा भत्ते को लेकर एक बड़ा फैसला आया, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद की इसको लेकर आज बैठक है। हालांकि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को ये बड़ा हक मिलेगा जिसकी वो हकदार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में मौलाना भी हैं। पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और साफ साफ कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी धर्म की महिलाओं पर लागू होता है, यानी कि एक ऐसा प्रावधान है जो धर्मनिरपेक्ष है और हर धर्म की महिला को यह हक है कि तलाक के बाद उसका पति उसे गुजारा भत्ता दे। लेकिन जो मुस्लिम धर्मगुरु विरोध में खड़े हैं, आपको उनकी बात सुनवा देते हैं। पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि इद्दत के बाद जो मजहबी तौर पर जो रिश्ता है वो बाकी नहीं रहता है। एक शौहर उस बीवी का शौहर नहीं रहा है जिसने उसको तलाक दे दी है, या कोई बीवी है जिसने खुला ले ली है, वो ये शौहर से मुतालबा नहीं कर सकती है खुला के बाद कि ये मेरा शौहर है। और कानून भी उसको कहता है कि डाइवोर्स के बाद वो शौहर शौहर नहीं रह जाता है, वो बीवी बीवी नहीं रह जाती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जब एक रिश्ता ही नहीं बाकी रहा कानूनी तौर पर भी डाइवोर्स के बाद, तो फिर शौहर अपनी बीवी के अखराजात क्यों उठाएगा जबकि वो बीवी नहीं रही है। शरीयत ने और कानून ने खुद ये कह दिया है कि वो दूसरी शादी कर सकती है। हमारी मॉरल वैल्यूज़ ये हमें इजाज़त नहीं देती हैं कि जब हमारा कोई रिश्ता किसी से बाकी नहीं रहा तो फिर हम उसकी ज़िंदगी भर का खर्च उठाएं। ये जो मेंटेनेंस का जुमला जो है कि वो अपने शौहर से जब तक के वो दूसरी शादी न कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना, ये इस्लामिक शरिया के ख़िलाफ़ है। ये इस्लाम में ऐसा सिस्टम नहीं है और ये इससे एक मर्दों पर एक और ज़्यादा एक ज़्यादती होगी। तो देखिए, मौलाना भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में खड़े हो गए हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाएं और 3 तलाक पीड़िता देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन कर रही हैं। उनके मुताबिक अदालत ने उन्हें एक बड़ा हक दिया है। जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है गुजारे भत्ते को लेके, वो बहुत ही बेहतरीन फैसला है मुसलमान महिलाओं के लिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगी, क्योंकि उन लोगों के जो अधिकार हैं वो शरीयत के नाम पे छीने जाते हैं। जैसे गुजारा भत्ता है, वो कहते हैं कि इस औरत से हमारा रिश्ता नहीं है, हमारे साथ रह नहीं रही है, तो हम इसका गुजारा भत्ता क्यों देंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था हम जैसे मुसलमान औरतों के लिए, क्योंकि जिन्हें हर बात पे शरीयत का नाम ले लेके परेशान किया जाता है, कोर्टों में परेशान करा जाता है कि नहीं हमारी शरीयत में मुस्लिम लॉ जिसे कहते हैं उसमें ये अपनी शरीयत प्लस करके चलते कि हमारे में ये हमारे में वो, उसके ज़रिए हम लोगों की एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन चलता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने फैसले में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के हक में क्या कहा था और महिलाएं अब आगे इसको लेकर क्या कदम उठा सकती है। तो चलिए इसको अगर डिटेल में आपको समझाऊं तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 जो है वो धर्मनिरपेक्ष कानून है, धर्मनिरपेक्ष प्रधान है, यानी कि मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता की हकदार है। पुराने कानून में और तलाक के बाद 90 दिनों तक ही गुजारा भत्ता का प्रावधान था, जो कि 1986 में राजीव गांधी के फैसले के तहत मिलता था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने कल पलट दिया है। राजीव सरकार ने शाबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा था, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी बनी थी कि तमाम जो मुस्लिम पुरुष थे उनका दबाव पड़ा था सरकार के ऊपर। देखिए, सदन में मुस्लिम महिला तलाक में संरक्षण का अधिकार कानून पेश किया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ये बात बिल्कुल साफ कह दी है कि सीआरपीसी की जो धारा 125 है वो सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म की महिला हो। अगर तलाक हुआ है 3 तलाक के जरिए या तलाक हसन जैसे दूसरे तलाक के जो मुस्लिम
तरीके हैं उनके जरिए तो भी महिला को गुजारा भत्ता अपने पति से लेना होगा, ये उसका हक है। और इसके अलावा ये भी समझिए कि मुस्लिम महिलाएं क्या कर सकती हैं, तो गुजारा भत्ता की जो याचिका है मुस्लिम महिलाएं अब दायर कर सकती हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और अगस्टीन जॉर्ज मसीह ने ये बड़ा फैसला कल सुप्रीम कोर्ट में दिया है। देश में धर्मनिरपेक्ष प्रावधान ही लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ ये कह दिया है, महिला किसी भी धर्म की हो, अगर तलाकशुदा है तो वो गुजारा भत्ता लेने की हकदार है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी अब कांग्रेस को घेरने में जरा भी देर नहीं लगा रही है। कांग्रेस के संविधान बचाने के नारे को लेकर बीजेपी ने जोरदार प्रहार किया है। हाल में संपन्न चुनावों में और उसके बाद शपथ ग्रहण में संविधान लेकर जो लोग आए थे, सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन ने भारत की संविधान पे आए सबसे बड़े संकटों में से एक का उत्तर दिया है। 1985 शाबानो केस आता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक गरीब मुस्लिम महिला को, शायद मुझे ध्यान नहीं है, 120 रुपए या कुछ ऐसे के आसपास का मेंटेनेंस देना था, और उस समय यह लगता है कि यह शरिया के विरुद्ध है, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर संविधान से ऊपर शरिया को कर दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ऊपर शरिया होता हो। संविधान खतरे में था। यह हमें फिर याद दिलाता है कि संविधान को कितना बड़ा खतरा, जब ये सत्ता में आए हैं, अनेक प्रकार से संविधान को खतरे में डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना सिग्निफिकेंट जजमेंट देते हुए ये कहा कि जो प्रोविजन है सेक्शन 125 सीआरपीसी का, वो सेक्युलर प्रोविजन है और उसमें चाहे मुस्लिम महिला हो, चाहे हिंदू महिला हो या किसी अन्य धर्म की महिला हो, उसको अपने पति से गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार है। तो एक तरह से देखें तो साहबानो का जो 1986 का फैसला था, वो 1986 के फैसले को जो केंद्र सरकार ने उस समय पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी, वो आज की तारीख में रेलेवेंट नहीं रह गया। यानी अब महिला और महिला के बीच में, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, अपने पति से मेंटेनेंस लेने का जो है पूरा अधिकार है। यानी हम ये कहें कि तो ये कानून सेक्युलर कानून हो गया है और इसमें कोई पर्सनल लॉ फॉलो नहीं होगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो ये उसकी तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम, इसे वरिष्ठ वकील बता रहे। देखिए, हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताकि हम देश की जो अलग अलग इलाकों की मुस्लिम महिलाएं हैं वो इस फैसले के बारे में क्या सोचती हैं ये जान पाए। अभिषेक राज दिल्ली से जुड़े हुए हैं, हितेन वितलानी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। दोनों के साथ बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पहले मैं आपके पास आती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये साफ कर दिया है कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी धर्म की महिलाओं पर समान रूप से लागू होगा। अगर तलाकशुदा है तो गुजारा भत्ता पाने का उनका हक है। इसको लेकर के क्या सोचती हैं दिल्ली की मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम पुरुष भी? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। अगर तलाक हो भी जाता है मुस्लिम कम्युनिटी में तो पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन अब दिया जाएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 तलाक के बाद जैसे तलाक हो जाता है मुस्लिम समुदाय में, अब महिलाओं को गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा जो नहीं दिया जाता था। क्या कहेंगे आप, सही है गलत है? अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे इतनी मालूमात नहीं है। अच्छा, आप तो महिला हैं चाची, आप तो महिला हैं। 3 तलाक जैसे होता था पहले, या तलाक होता था मुस्लिम समुदाय में, अब भत्ता भी देना पड़ेगा। अगर आप तलाक लेते हैं तो महिलाओं को आपको उनके गुजारा के लिए भत्ता देना पड़ेगा। आराम लग रहा है कि अब इससे कुछ राहत मिलेगी महिलाओं को? ये रुकेगा 3 तलाक? पता ना रुकेगा। आपको क्या लगता है चाचा, ये ठीक है फैसला सुप्रीम कोर्ट का कि अगर आप तलाक लेते हैं महिलाओं से तो आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा? बात समझ में नहीं आई। अगर महिलाओं से आप तलाक लेते हैं मुस्लिम समुदाय में, हाँ मतलब मुस्लिम समुदाय, आपको यही समझ में ना रही। अगर मुस्लिम, मैं क्यों लूंगा? औरत लेगी क्यों है? अगर मान लीजिए ऐसा कोई लेता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? सुनो, ये ऐसा है, आपको जैसे नहीं पता कि आपने कहा कि तलाक लेता है, मैं नहीं लेता, औरत को देता है। और ऐसा तलाक नहीं होता जैसा आप लोग समझते हो। पहले औरत से कहा जाता है कि तू हमें ये 1 महीने के लिए मैं तुझे ऐसे कहता हूं। शायद उन्हें बात समझ नहीं पा रही या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्हें अभी ज्यादा अंदाजा नहीं है। चलिए, एक बार फिर से आपके पास मैं आऊंगी और हितेन आपके पास भी आती हूँ क्योंकि आपके साथ भी कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं मुझे। लेकिन बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। यासिर जिलानी कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को इस फैसले से ताकत मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, मुस्लिम समुदाय के भी कुछ लोग हैं जो इस बात को ऐतिहासिक मानते हैं क्योंकि जाहिर तौर पर फिर महिला किसी भी धर्म की हो,
गुजारा भत्ता लेना उसकी ताकत है। 3 तलाक को लेकर के भी जब ऐसे सख्त फैसले लिए गए थे उस वक्त भी विरोध जरूर हुआ था, लेकिन मुस्लिम समुदाय से भी कुछ लोगों ने इसका सपोर्ट किया था। एक बार फिर से यासिर जिलानी कह रहे हैं कि फैसला ऐतिहासिक है, सुने आप। कई बार ये चर्चा होती है कि भारत देश में सभी महिलाओं को बराबर के मिलना चाहिए। गुजारा भत्ता एक ऐसी चीज है जो महिलाओं का भविष्य सुरक्षित करती है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और मुझे लगता है कि जब आप संविधान के तमाम पहलू के ऊपर पूरे भारत में जो लोग रह रहे हैं उसको मानते हैं, कानून को मानते हैं, तो सीआरपीसी की 125 जो एक ताकत देती है उन मुस्लिम महिलाओं को जिनको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता था, शरिया के नाम पे छोड़ दिया जाता था, धर्म आधारित नाम पे छोड़ दिया जाता था, अब उनको एक बड़ी ताकत हाथ में लगी है जिसकी वजह से वो अपने गुजारा भत्ता के लिए, हमें याद है किस तरीके से गुजारा भत्ता का ही केस तो शाहबानों का था जिसको उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने ताकत को लगा के तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा के पैमाना को रहने के लिए चेंज कर दिया था। आज और चलिए अभिषेक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, दिल्ली में मौजूद है, उनके साथ देखिए कुछ मुस्लिम महिलाएं और पुरुष मौजूद हैं। अभिषेक जरा बात कीजिए और पूछिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये क्या कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये पूरा प्रोसेस क्या होता है हम इन्हीं से समझते हैं। अच्छा चाचा, ये जो आप बता रहे थे आखिर ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है और क्या अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये सही है? वो हमें ये पता नहीं वो सही है क्या गलत है, हमें ये नहीं पता ना। हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हम कुरान पढ़े हुए हैं। हमें ये हमारा जो निकाह, लड़की से जब निकाह होता है तो शादी होती है, 10 आदमी मिलके करते हैं। अब उसके बाद जब वो चुननी गई, लेडीज चुननी गई, हम दोनों मियाँ भी हो गए, तो अब जैसे कोई घर में ना इस्तेफाकी होती है, आदमी मना करता है कि ऐसे इस काम को मत करो, वो उसको करती है, तो फिर वो कहता है कि भाई मैं तुम्हारे को 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, अगर इसको तुमने अगर ये नहीं करा तो मैं पहली तलाक होगी, फिर वो दूसरी तलाक देगा, फिर 3 तलाक, ऐसे 3 महीने में होती है। और 1 महीने होता है तो कफ़ारा हो जाता है, फिर वो मियाँ भी रहने लेते हैं। ये ऐसा होता है। अब वो जो कहता है तलाक 3 दे दी, तो शराबी लोग होते हैं, जहालत होती है उन्हें, वो आए शराब पी के टुन हो गए कि तलाक हो गई, तलाक वो भी शराब पी रहा है, वो उसे पता है उसकी औरत, वो खुद परेशान है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी बात लोग बता रहे हैं कि आखिर कैसे होता है। अच्छा चाची, अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि भाई अगर 3 तलाक कोई तलाक लेता है तो मुस्लिम महिलाओं को भी आपको मुआवजा देना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सही है, बिल्कुल सही है ये बात। लोगे का ना काम करता है जी, मतलब कि जो भी फैसला लिया ठीक लिया है। कोर्ट से लेते हैं। हाँ, आप लोग खुश हैं इससे? हाँ। आप लोग को लगता है कम से कम अब आराम मिलेगा? जो तलाक लेते थे, छोड़ देते थे, अब मुआवजा देना पड़ेगा तलाक के बाद। फैसला सही आया है लग रहा है आपको? अच्छी आया है? ये देखिए, आपको लग रहा है सही फैसला आया है? जी सही है। ये देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो बता रही हैं कि जो फैसला आया है वो बिल्कुल सही आया है, इनके हक में आया है। और पूरा प्रोसेस कैसा होता है ये भी इन लोगों ने समझाया कि किस तरीके से तलाक की एक इद्दत पीरियड होती है, कैसे 3 बार जो है मोहलत दिया जाता है, और अगर उसके बाद अब कोई तलाक लेगा तो महिलाओं के पास ये अधिकार होगा कि वो कोर्ट में जाएं, वो जाकर अपने मेंटेनेंस का दावा कर सकती हैं और उनको भी जो मेंटेनेंस है वो मिल सकता है। जी तो हितेन का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए अहमदाबाद से। हितेन, जरा वहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात कीजिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उनका क्या सोचना है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए एक अवेयरनेस कैंपेन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जरूर लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। अम्मा, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद जो है भत्ता देना चाहिए, अब उसके पति से उसको भत्ता मिलना चाहिए। आपको लगता है सही फैसला है? आपका फैसला है? हाँ, सही फैसला। सही है? हाँ। लगता है अब न्याय मिलेगा? हाँ, सही फैसला है। मतलब मुस्लिम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी यही है कानून। हाँ। ऐसा नहीं कि ये फैसला नया है, उसमें भी यही है कानून। जो तलाक होता है उनको जो भत्ता होता है वो मिलता ही है। मिलता है। आपको क्या लगता है मिलना, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि महिलाओं को, अब मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाओं को भी भत्ता दिया जाएगा तलाक के बाद, अच्छा है? सही है, अच्छी बात है, सही फैसला है ये। सही फैसला लगता है अब महिलाओं को न्याय मिलेगा अम्मा? हाँ, मिलेगा। आपकी कम्युनिटी में इस फैसले को लेकर जागरूकता अभियान लाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत लोग विरोध करते हैं, पर इसमें जरूरत भी है थोड़ी, है ना?
जरूरत है थोड़ी समझने की इसको जरूरत। ज्ञान नहीं है, इसको नहीं ज्ञान पता नहीं है। होता वो लोग करते हैं क्या, अगर इनको पता है कि भाई इसमें है वोटों का जो हक है वो मिलता ही है, उनको तो पता ही है। और जो इसको पता है वो तलाक तक पहुंचेगा भी नहीं, ऐसा है। मतलब जो जागरूक है वो तलाक तक पहुंचेंगे नहीं, और ये चाहते ही नहीं, और इस्लाम में इसका विरोध है, ये नहीं चाहता है। अगर इस आदमी समझ जाए और तलाक ना दे तो तलाक दे दो आसमान फट जाता है। समझदार होगा, अल्लाह भी नाराज होता है इससे, बहुत नाराज होता है। इसी करते मुसलमान जो तलाक दे उनको समझना चाहिए कि ये काम नहीं करना चाहिए। चार इंसान को बैठ के बात करके इल्म है वो नहीं करेगा, तलाक तक पहुंचेगा भी बात नहीं। करनी चाहिए उनको। मतलब मान लो तलाक हो जाए तो वो भत्ता देना जरूरी है ना, वो तो जरूरी है ना, हक है ना वो तो फिर। इसके लिए तो हमारे जो निकाह होता है उसी में उसका हक उसको मेहर के बांध दिया जाता है। मेहर बांधा जाता है, वो रोकड़ा दे देता कोई औरत का हक। जैसे हस्ती परमाणे देते हैं मेहर, जो बांधते हैं हमारे निके के टाइम वो जैसी हस्ती परमाणे इंसान देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तलाक के बाद ही, जब शादी होती है उसके बाद भी उसका हक मिल जाता है। पहले हक दे देते हैं, हक पहले हो जो इस्लाम में होता है इतना हक दे देता है। इस्लाम में पहले दे दिया गया है, उसका हक मारा नहीं गया, औरत का हक मारा नहीं गया। लेकिन अब तलाक के बाद समझ रहा है, जो समझता है वो तलाक देगा भी नहीं। तो ये समझ तो आपने देखा कि मतलब सीधे सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो जागरूक होगा, जिसको समझ है, जो एक अच्छा मुसलमान होगा, वो तलाक के बाद अपनी बीवी को वो हक उसका जरूर देगा। लेकिन जो नहीं होगा अच्छा मुसलमान, वही इस बात का विरोध करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस कैंपेन की निश्चित तौर पर जरूरत है, जिन्हें जो जागरूक नहीं है उन लोगों को महिलाओं को कम से कम जरूरत अपने हक का पता चले, सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बारे में पता चले, ताकि महिलाएं अपने हक की मांग सामने रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका भी, नितिन आपका भी बातचीत करने के लिए।